बिहार की 4 सीटों के लिए उपचुनाव तो हो गए, लेकिन अब कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि क्या जो पिछले बार यानी कि 2020 में चुनाव परिणाम इन 4 सीटों के थे, ऐसे ही रहेंगे या फिर ये चुनाव परिणाम बदलने वाला है। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। इस पूरे उपचुनाव को भले ही आप कह सकते हैं कि 2024 में निगाहें हैं, लेकिन निशाना 2025 के लिए तमाम पार्टियां लगा रही है, क्योंकि इसमें जनसुराज की भी एंट्री हुई है। जनसुराज की भी कोशिश है कि अगर उनकी वजह से पार्टियों को नुकसान होता है या उनके कैंडिडेट की वजह से सीटों की जीत हार का फैसला बदल जाता है, तो यकीन मानिए आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बड़ा फैक्टर जनसुराज होगी। लेकिन बात फिलहाल वोटिंग की। 4 सीटों पर जब मतदान हो रहे थे उपचुनाव, तो हालांकि उपचुनाव को लेकर वोटरों में बहुत उत्साह नहीं दिखता। और दूसरी बड़ी बात यह भी थी कि इस उपचुनाव में प्रत्याशियों के जीत हार से या पार्टियों के नंबर टैली बढ़ने या घटने से सरकार की स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ता। यानी कि ना तो सरकार के नंबर कम हो रहे हैं, मतलब उनको बहुमत का आंकड़ा उनके पास है, इससे नहीं होगा। लेकिन इसमें बड़ी बात ये कि 3 सीटें महागठबंधन के पास थी, 1 सीट एनडीए के पास, एनडीए में हम के पास, और 3 में से महागठबंधन की बात करें तो 2 सीटें आरजेडी के पास और 1 सीट सीपीआई-एमएल के पास थी। ये चारों सीटों पर चुनाव इसलिए हुआ कि ये सभी विधायक सांसद बन गए। अब इसमें वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो पिछले 2020 के बनस्पत इस बार 6% वोटिंग कम हुई, और यही 6% वोटिंग का खेल जो है पूरे चुनाव परिणाम को बदल सकता है। सबसे पहले आपको आंकड़े से बताते हैं कि किस सीट पर कितना मतदान हुआ और वो पिछली बार से कितना कम हुआ। तरारी में 2020 में 55.35% और 2024 में 50.10% अंतर 5.25% का। बेलागंज में 61.14%, 2024 में 56.21%, अंतर 4.93% का। इमामगंज में 58.60%, 2024 में 51.01%, अंतर 7.59% का। रामगढ़ में 63.84%, 2024 में 54.02 और अंतर ये 9.82% का। रामगढ़ में सबसे बड़ा अंतर है, ये अंतर लगभग 10% मतों का है। ये कहा जा रहा है कि रामगढ़ में जगदानंद सिंह के परिवार के लिए मुश्किल इस बार हो सकती है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहां पर काम कर रहा था, जिसकी वजह से मतदाता घर से बाहर नहीं निकले वोट करने के लिए, और उसका नुकसान काफी हद तक आरजेडी को यहां उठाना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, दूसरी अगर सीट की बात करें तो चाहे वो तरारी हो, इमामगंज हो या बेलागंज हो, इन तमाम सीटों पर वोटिंग प्रतिशत के कम होने से सिटिंग सीट जिस पार्टी की है उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन इस पूरे चुनाव में एक और बड़ी बात निकल कर आई कि जनसुराज के उम्मीदवार जितना ज्यादा मत काटेंगे वही हार जीत का फैसला करेंगे। तो सबकी नजर होगी 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे। आप सिर्फ बिहार तक पर देखिएगा। सुबह से लगातार हम आपको चारों सीटों का हाल बताएंगे कि किस सीट पर कौन आगे और कौन पीछे है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।